बहुत बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैम, जिसने भी हमें पास्ट में हर्ट किया है, हम उसे कैसे माफ कर सकते हैं। मैं तो इसे भूल नहीं सकती। जब भी वो इंसान मेरे सामने आता है, मेरे सामने वो मूवी की तरह पिक्चर चलने लगती है, जो भी उसने मेरे साथ किया था। तो मैं कैसे भूल जाऊं। इसका जवाब मैं स्टार्ट करूंगी एक कोट से, जो कि कुछ इस तरह है। कीप इन माइंड दैट फॉरगिविंग इज नॉट फॉर अदर्स, it is for you. Forgiving is not forgetting, it is remembering without anger. It frees up your power, heals your body, mind, and spirit. Forgiveness open up a pathway to a new place of peace where you can persist despite what has happened to you. यहाँ पे ये क्लियरली कह रहा है कि फॉरगिवनेस जो है वो सामने वाले इंसान के लिए नहीं है। फॉरगिवनेस जो है वो हमारे लिए है। मेरी भी लाइफ में अगर 2 से 3 साल पहले जब मैंने फॉरगिवनेस स्टार्ट नहीं किया था, तो मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन चलते थे कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मुझे हार्म किया है और इतना डीपली हर्ट किया है कि मुझे रिकवर होने में ही 3 से 4 साल लग गए, मैं डिप्रेशन की पोजीशन तक पहुंच गई। उस इंसान को मैं कैसे माफ कर दूं। तो मेरे जो टीचर है, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला कि क्या ये एंगर, ये रिजेंटमेंट अपने दिल में रखकर तुम लाइफ में आगे बढ़ पा रही हो। तुम ऊपर से हीलिंग कर रही हो, रिलेशनशिप हीलिंग कर रही हो, सेल्फ हीलिंग कर रही हो, सेल्फ केयर परफॉर्म कर रही हो, लेकिन क्या तुम इंटरनली आगे बढ़ पा रही हो। रूट कॉज जो है वो वहीं का वहीं है। इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि जैसे एक पेड़ है, आपने उसकी जड़ काट दी, लेकिन स्टिल आप उसको पानी दे रहे हो कि ये फलेगा फूलेगा। अभी जड़ क्या है वहां पे, कि वो एंगर और वो रिजेंटमेंट, वो हर्ट जहां पे सामने वाले इंसान ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया, आपने क्या किया, उस जड़ को काट दिया। मतलब आपने फॉरगिवनेस जो है प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप रूट पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ पत्तियों में पानी दे रहे हो, ठीक है, तने में पानी दे रहे हो, जो कि उसकी जड़ों तक पहुंच ही नहीं रहा, जिसकी वजह से पौधा जो है कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। तो फॉरगिवनेस जो है, जब हम अपनी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो वो एक रूट है हमारा। और हमें हमेशा अपनी हीलिंग जर्नी फॉरगिवनेस से स्टार्ट करनी चाहिए। और जब हम फॉरगिवनेस की तरफ चलते हैं, जैसा कि मैंने पहले एक कोट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग फॉरगिवनेस सामने वाले के लिए नहीं है, या फॉरगिवनेस आपको ये नहीं कहती कि सामने वाले इंसान ने क्या किया है उसे आप भूल जाओ। नहीं, आप याद रखो उसे, लेकिन विदाउट एंगर, विदाउट रिजेंटमेंट। इससे क्या होगा कि आप एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट कर पाएंगे। और जब आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, आपको पता है कि उस इंसान का नेचर कुछ इस तरीके का है, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मेरी लाइफ को मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो भूलना नहीं है, लेकिन फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस जो है सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं करती, आपको मेंटली, आपको इमोशनली भी फिट करती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ जो है जब अलाइंड होंगी, तो आपको आगे बढ़ने तक से कोई भी रोक नहीं सकता। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं आपकी पूरी होंगी। हमेशा याद रखिए, फॉरगिवनेस कभी भी दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि फॉरगिवनेस जो है वो आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी खुद की इमोशनल, आपकी रिलेशनशिप हीलिंग के लिए है। एक लास्ट चीज इसमें और आती है कि फॉरगिवनेस जो है वो आपको एक क्लोजर भी देता है। जब तक आपका एक क्लोजर नहीं हो जाता है पॉइंट, और तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। सपोज आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ट्रॉमा मिला, आपके शायद पार्टनर ने आपको चीट किया या छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप, आपके दिमाग में चल रहा है ठीक है, एक पार्टनर से ब्रेकअप हो गया, अभी नए रिलेशनशिप में जाते हैं। नए रिलेशनशिप में आप जब जाते हो तो पैटर्न जो है वो रिपीट करता है। आप जो कमियां आपके पहले रिलेशनशिप में थी ना, जरा सा भी अगर उस इंसान ने कुछ बोला आपको, तो आप
उसको कंपेयर करने लगते हो अपने पहले रिलेशनशिप, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका सेकंड रिलेशनशिप भी ज्यादा आगे नहीं चल पाता, क्योंकि आप सिमिलर चीजें वहां पर भी देख रहे हो। तो हीलिंग जो है, फॉरगिवनेस जो है, वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आपको एक क्लोजर मिल जाता है तो आप नए रिलेशन को नए तरीके से देखोगे। इसलिए फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस को रूट ऑफ द हीलिंग बोला जाता है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो या कोई भी और हीलिंग ट्राई कर रहे हो, बट अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। यस, फॉरगिवनेस बहुत डिफिकल्ट है। जब मैंने अपनी फॉरगिवनेस की जर्नी स्टार्ट की थी, मैं होपोनोपोनो रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, फॉरगिवनेस अफर्मेशन करती थी, रजिस्टर मैंने भर दिए फॉरगिवनेस अफर्मेशन कर करके, बट टाइम लगा। बट आज इस स्टेज पे हूं कि लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देख रही हूं, आगे देख रही हूं। और अगर वो इंसान जिसने मेरे साथ गलत किया वो मेरे सामने आ भी रहा है तो मुझे याद है उसने क्या किया है, मैं भूली नहीं हूं कि उसने क्या किया है, लेकिन मैं उसको एक ऐसे देखूंगी कि ठीक है, क्योंकि जो हर्ट होते हैं लोग वही दूसरों को हर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेली है, तो बजाय गुस्से के मेरे दिल में उनके लिए एम्पथी है। बट यस, क्योंकि वो अपनी हीलिंग जर्नी पे नहीं है, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं एम्पथी में हूं और अब वो इंसान वैसा ही है जैसा है, क्योंकि वो अपनी हीलिंग जर्नी पे काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दूंगी। एक हेल्दी बाउंड्री हमेशा क्रिएट करके रखूंगी उसके साथ। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आप भी आज से ही फॉरगिवनेस स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ, मैनिफेस्टेशंस की तरफ, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कि क्या, कहां पर आपको फॉरगिवनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जहां तक हो सकेगा मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।